नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं 28 जून 2023 के लिए। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो मेरे व्यूवर हैं जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं उनको याद होगा कल मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में क्या बोला था। मैंने कहा था ये वो एरिया है जहां से ये बाउंस करना चाहिए और आज देखिए उसको साबित करता हुआ ये नजर आ रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो अभी डरना नहीं है इस स्टॉक्स में। आप इस जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका लो का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सीधी सी बात है, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया तो बहुत अच्छी बात है। 730 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। होल्ड कर सकते हैं 775 के टारगेट के लिए, लेकिन याद रखिए कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। एक्सिस बैंक की तरफ बढ़े, देखिए ये भी आगे जगह पे है ना, बिल्कुल इसके नीचे ये सारे लाइन मैंने कल ड्रॉ कर दिए कि इसको अगर बाउंस करना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहां से ये बाउंस कर सकता है और बिल्कुल बाउंस किया इसी तरह से। अब याद रखिए अगर ये 978 के ऊपर निकलता है, 978 के ऊपर निकलता है तो आपको ये फिर 990 से लेकर 1000 तक के टारगेट एक्सिस बैंक दिखाएगा। बंधन बैंक की तरफ करें, इसमें भी मैंने आपको कल बोला था बंधन बैंक कि देखिए यहाँ पर ये आके एक बार रुक रहा है, इस लेवल को ये कंप्लीट कर चुका है। अब इसके नीचे गिरता है तो आपको ये 220 का लेवल आएगा, अदरवाइज यहाँ से इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है अपसाइड में। तो 242-43 के ऊपर निकल लेगा तो 250 से 55 तक के टारगेट बना सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में ये सही जगह है जहां पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, अब वो इसका बेहतरीन सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। मान लेते हैं अगर इस सपोर्ट एरिया को तोड़ता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा, हमें फिर नहीं लेना है। लेकिन अगर यहाँ से अगर इस रेंज को ऊपर निकालता है तो फिर एक बाइंग का पोजीशन बन सकता है, यानी आप 193-94 रुपए के ऊपर खरीदिए 200 के टारगेट के लिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा 188 रुपए का। आगे बढ़ते बैंक ऑफ इंडिया की तरफ चले तो बैंक ऑफ इंडिया में वापस एक बाउंस किया तो एक मूवमेंट बन सकता है। 73 रुपए के ऊपर निकलता है तो 75 तक के टारगेट दिखाएगा। केनरा बैंक की बात करें, मैंने कल केनरा बैंक में भी एक छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पर, आप वहां पे भी देख सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगा रखा था कि यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। जो रजिस्टेंस हो रहा है वो अब सपोर्ट बन रहा है तो यहाँ से एक बाउंस करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गैप अप ओपनिंग हुआ और एक अच्छा बाउंस दिखाया केनरा बैंक ने। अब यहाँ से कल अगर वापस से 297-98 को ब्रेक करता है 302 से 308 तक का टारगेट दे सकता है। फेडरल बैंक, मैं इस बारे में भी बोल रहा था कि ये एक ऐसा है जिसका प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहा हूँ। 120 के नीचे कमजोर हो जाएगा और 125 के ऊपर मजबूत हो जाएगा। 125 के ऊपर जाएगा तो 30 से 35 तक के टारगेट देगा। एचडीएफसी बैंक शानदार तरीके से यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ गया। मैं इसी ट्रेंड लाइन के बारे में कल भी बात कर रहा था कि भाई इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो आपको एक अच्छी बाइंग बनती है और आप देखिए यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा रहा है। अब इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर सस्टेन करता है 1665-70 के ऊपर निकलता है तो 1700 के टारगेट दिखा सकता है एचडीएफसी बैंक, ये ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा एसएससी बैंक, तो कल इसके बारे में मैंने 2 मिनट का वीडियो बना के दिया था, चलते वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। कंटेंट में आए यहाँ पे आपको देखिए एक वीडियो इस हिसाब का मिला होगा, आप देखिए ये कि बाउंस बैंक पे पकड़ लो, अगर 2 मिनट में नूडल्स बन सकता है, नहीं मिले लेकिन स्टॉक तो मिल ही सकता है। तो इस हिसाब से मैंने वीडियो बना के दिया था और यहाँ पे देखिए ये स्टॉक कल ही सिग्नल दे रहा था बाउंस करने का। क्या जबरदस्त मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला इसमें ना। तो इसके ऊपर अगर ये निकल जाता तो आपको एक अच्छा बेहतरीन मूवमेंट फिर से कल बन सकता है। 942-43 के ऊपर निकलता है तो 955 से 60 तक का इंट्राडे टारगेट ही दिखा सकता है। आप बिल्कुल देखिए, कल मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया होता है इस वीडियो को, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देखा करिए। आपको 2-2 मिनट के छोटा सा वीडियो मैंने डाल दिया, देखिए ये 2 मिनट है। नूडल्स में समय लग सकता है, स्टॉक्स में नहीं। आईसीसी बैंक तो आज ही काम हो गया, आईसीसी बैंक के यही सारे टारगेट दिए थे, काम हो गया। अब चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप कर सकते हैं, लेकिन सही जगह होगा 70 के आसपास खरीदने का, उसके पहले नहीं लेंगे। इंडियन बैंक की तरफ चले तो इंडियन बैंक में वेट एंड वॉच। याद रखिए इंडियन बैंक बहुत ही जबरदस्त, इस बॉक्स के ऊपर निकल जाए आपको सोचना भी नहीं है, आपको यहाँ पर से एक तगड़ी बाइंग बनेगी इंडियन बैंक में। अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तब 286 से 87 के ऊपर निकल जाए तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा 300-310 के टारगेट के लिए, ये ध्यान रखना है इंडियन बैंक में। आगे बढ़े इंडियन बैंक के बाद हम लोग चलते हैं इंडसइंड बैंक की तरफ में। तो इंडसइंड बैंक में भी पोजीशन अभी ठीक है, कोई खराब ऐसे नहीं है। 1325 के ऊपर निकलता है तो एक बार मूवमेंट बनेगा 1345 तक का।
JNK बैंक यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाए तो पॉजिटिव मूवमेंट है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ से ड्रॉ होगा, इस तरह से ड्रॉ होगा और अभी इसी के पास में सस्टेन कर रहा है, तो 57 के ऊपर लेंगे 59 के टारगेट के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक बैंक नजर रखे, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है कोटक बैंक। इसके ऊपर निकल जाए यानी 1854 से 60 के ऊपर निकलता है तो आपको एक मूवमेंट बनेगा 1880 से लेके 1900 के टारगेट के लिए, आपको बहुत फास्ट मूवमेंट बनेगा कोटक महिंद्रा बैंक में। इसके अलावा पीएनबी में चले दोस्तों तो ये अपने बाल बच्चे के लिए रखिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते जाइए, पीएनबी में स्टॉक्स खरीद के आगे अपने बच्चे को डिलीवर करते जाइए। और आरबीएल बैंक की तरफ चले तो आरबीएल बैंक में एक मूवमेंट है लेकिन रेंज बनेगा 180 के ऊपर बनेगा, तब जाके 190 से 200 के टारगेट बनेगा। एसबीआई की तरफ चले तो एसबीआई ने भी अच्छा मूवमेंट किया और जो रजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है। एक बार यहाँ सस्टेन कर जाए 570 के ऊपर तो फिर 585 से 600 के टारगेट देगा। यूनियन बैंक सही जगह से बाउंस कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लेवल से, तो हमें 72 के ऊपर निकलता है तो 73 से 75 का टारगेट बनेगा। और यस बैंक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, इसके नीचे गिरने पे थोड़ा गिरावट बढ़ सकता है, 15-14 रुपये 50 पैसे तक आ सकता है और 16.50 के ऊपर जाएगा तो 17-17.50 तक जाने का कोशिश कर सकता है। तो ये था दोस्तों बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।